नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायमंड माइंड एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि वर्ब में एस, ईएस या फिर आईएएस कैसे जोड़ें, और या तो हम इसको बोल सकते हैं कि वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है उसको कैसे बनाएं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि वर्ब में एस, ईएस या फिर आईएस कैसे जोड़ते हैं। और दोस्तों याद रखना, जब हम एस, ईएस या फिर आईएस जोड़ देते हैं तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो देखो, जो हमारा पहला रूल है वो क्या कहता है, यदि किसी वर्ब के अंत में कोई वर्ब है, उसके लास्ट में यदि आपको जो है क्या मिलता है, ओ मिलता है, एस एस मिलता है, एस एच मिलता है, सी एच मिलता है या फिर एक्स आता है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, लास्ट में उस वर्ब के लास्ट में हम क्या जोड़ देते हैं, ई एस को जोड़ देते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर हमारा है गो। अब गो के लास्ट में देखिए ओ है यहाँ पर, तो हम उसमें ई एच जोड़ देंगे तो इसका गोज हो जाता है। और इसी को ही आप जो है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। उसी प्रकार एक और नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास, जैसे केच, है ना। केच में भी हम अगर ई एच जोड़ते हैं तो हो जाता है केचेस। इसी प्रकार से एक और वर्ब है हमारे पास, जैसे लेविस। लेविस में अगर हम ई एच जोड़ देंगे ये हो जाएगा लेविस, लेविसेस। क्या हो जाएगा, लेविसेस। तो ये जो हो गया हमारा रूल नंबर 1, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद यदि हम देखें रूल नंबर 2, अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, यदि किसी वर्ब के लास्ट में ए सी, जेड ई, सी ई या फिर जी ई आता हो, क्या आता हो, एस ई, जेड ई, सी ई, जी, ये अगर आपको किसी वर्ब के लास्ट में मिलता है तो फिर आपको क्या करना है, उसमें लास्ट में जो है एस जोड़ना है ना। क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है। पर जब एच जोड़ेंगे तो ई तो पहले से लगा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें ईएस हो जाएगा। तो हम प्रोनाउंस के क्या करेंगे, उच्चारण का करेंगे, ईएस का करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर, क्लोज। क्लोज में लास्ट में क्या आया, एस ही आया, है ना। उसमें हमने एच जोड़ा तो हो गया क्लोजेस, मतलब ईएस का साउंड यहाँ पर बन गया, है ना। तो क्लोजेस हो गया। इसी प्रकार से चेज, चेज में हमने एच जोड़ा तो चेजेस हो गया। फिर एक और होता है लूज। लूज में हमने एच जोड़ा तो ये हो गया लूजेस, है ना। तो ये जो है वर्ब का जो मैंने रूल बताया वो है सेकेंड वाला रूल। उसके बाद यदि हम बात करें, थर्ड रूल क्या कहता है, यदि किसी वर्ब के लास्ट में, यदि किसी वर्ब के लास्ट में क्या आता हो, वाई आता हो। जैसे यहाँ पर वाई आया है वर्ब के लास्ट में, लेकिन जो वाई आया उससे पहले यदि हमको क्या मिले, कंसोनेंट मिले, कंसोनेंट मिले तो हमको क्या करना है, जो वाई है वाई को हटाकर उसकी जगह रिप्लेस कर देना है आई ई एस को। किसको रिप्लेस कर देना है, आई ई एस को। या हम बोल सकते हैं कि यदि किसी वर्ब के लास्ट में जो है वाई आता हो और वाई से पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम वाई को हटाकर आई एच जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर है केरी। केरी में वाई है लास्ट में, उससे पहले यहाँ पर कंसोनेंट है आर है, तो हमने जो वाई था उसको हटा दिया, तो हमारी जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनी वो क्या बनी, केरीज बनी। उसके बाद यदि बात करें, यहाँ ट्राई था तो यहाँ ट्राइज हो गया। उसी प्रकार से यहाँ कॉपी था, कॉपी में भी लास्ट में वाई आया और वाई से पहले हमने देखा पी, पी जो है कंसोनेंट है, तो हमने वाई की जगह पर क्या लगा दिया, आई एस लगा दिया। तो इस प्रकार से कॉपीज हो गया, है ना। इसी प्रकार से यदि आप देखोगे तो हमारे पास रूल नंबर 4 होता है। रूल नंबर 4 क्या कहता है, यदि किसी वर्ब के लास्ट में जो है वाई आता हो, क्या आता हो, किसी वर्ब के लास्ट में वाई आता हो और वाई से पहले यदि कोई वोवेल हो तो फिर हमको उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें हमको केवल एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है ना। देखो ये एस मैंने लिख रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो प्ले, और प्ले मतलब वाई से पहले जो है आपको क्या मिल रहा है, वोवेल मिल रहा है एक, तो हमको कुछ भी नहीं करना है, उसमें जो है एस जोड़ देना है, तो प्लेस हो गया एक। उसी प्रकार से एक और वर्ब है हमारे पास बाय।
बाय में भी हमने वही किया तो बाइज हो गया। फिर एक ओबे, ओबे में वही किया तो फिर ओबेज हो गया। तो ये थे कुछ नियम जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए काम आते हैं। और ये यूज कहाँ होते हैं, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो है उनके साथ यूज होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तब। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।